जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के जितने भी प्रश्न उत्तर बन सकते हैं इससे, जो कि आपके क्यूज में पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका कंपाइलेशन जिन्होंने किया है उनमें शामिल हैं डॉक्टर सोलानी, क्षमा कीजिएगा, डॉक्टर सलोनी दीवान, डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी और दीपांशु जी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गीता महाभारत के कौन से पर्व से हैं? तो महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 तक गीता है। गीता में अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच कितनी बार आया है? तो अर्जुन उवाच 20 बार, जबकि भगवान उवाच 27 बार आया है। गीता में भगवान ने कुल कितने श्लोक बोले? तो गीता में भगवान 574 श्लोक बोले। संजय ने गीता में कुल कितने और अर्जुन ने कितने श्लोक बोले? तो संजय ने 40 और अर्जुन ने 85 श्लोक बोले। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का महात्म्य गीता के कौन से श्लोकों में बताया है? तो अध्याय 18 के 68 से 71 तक श्लोकों में गीता के महात्म्य के बारे में उन्होंने बताया है। पावर ऑफ हो गया। छंद का नाम क्या है? तो अनुष्टुप अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद में एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? तो एक छंद में 32 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के विख्यात दार्शनिक जो श्रद्धा के कारण गीता को अपने सिरहाने रखकर सोते थे, उनका क्या नाम था? इमर्सन। संत विनोबा भावे जी का गीता पर कौन सी पुस्तक विख्यात है? तो गीता प्रवचन और मराठी में गीताई यानी कि गीता माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के द्वैत मत परक व्याख्याकार का नाम बताओ। तो माधवाचार्य इनके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने गीता की व्याख्या किस मत के अनुसार की? तो शुद्धाद्वैत मत के अनुसार वल्लभाचार्य ने गीता की व्याख्या की। गीता के काश्मीर शैव सिद्धांत परक व्याख्याकार का नाम बताओ। आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्य निम्बार्क की परंपरा के केशव काश्मीरी भट्ट द्वारा लिखित गीता का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा तत्व प्रकाशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता की सुप्रसिद्ध व्याख्या गूढ़ार्ध दीपिका के लेखक का नाम बताओ। तो इसका सही आंसर होगा आचार्य मधुसूदन सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई गीता टीका का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा अनासक्ति योग। महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना कितनी थी? तो 11 अक्षौहिणी सेना थी। पांडवों की सेना कितनी थी? तो पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अक्षौहिणी सेना का विवरण बताइए। तो एक अक्षौहिणी सेना में पैदल यात्री होते हैं कितना है? 10 लाख, जबकि 10,93,150, जबकि घोड़े वाले जो सैनिक होते हैं वो होते हैं 65,610, और रथ पे होते हैं 21,870, और हाथी पे सवार होते हैं 21,870। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अक्षौहिणी सेना में कितनी सेना होती हैं? तो 2,18,700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध में कितनी सेना थी? तो महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी। गीता में श्लोकों के कुल कितने सूत्र हैं, कितने चरण हैं? तो एक श्लोक के 4 चरण हैं। कुल 700 गुने 4 तो 2800 चरण हैं। गीता का सर्वाधिक प्रचार कौन सी संस्था ने किया? तो गीता प्रेस गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप ग्रंथ का विश्व भर में प्रचार करने वाली संस्था का नाम बताइए। तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन, इस नाम से फेमस है। कौन से विख्यात संत को गीता मनीषी नाम से जाना जाता है?
इसका सही आंसर होगा स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जो कि वृंदावन से हैं। गीता जयंती कब मनाई जाती है? तो माघ शीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ये मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता सुगीता कर्तव्या यह किसने कहा? तो श्री वेद व्यास जी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह्यकरण कौन से और कितने हैं? तो 5 इंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों, कुल 10 वाह्यकरण हैं। अंतःकरण कितने और कौन से हैं? अंतःकरण 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। प्रस्थान त्रयी में क्या क्या है? प्रस्थान त्रयी में क्या क्या है? उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन का गांडीव धनुष किस प्राणी के मेरुदंड से बना था? तो गैंडा। सर्वोपनिषदों गावो धोग्धा गोपाल नंदन कौन से अध्याय में है? तो यह श्लोक गीता के किसी अध्याय में नहीं है, बल्कि ये गीता ध्यान में है। गीता के पहले अध्याय का नाम क्या है? तो अर्जुन विषाद योग। भक्ति योग नामक अध्याय का क्रमांक क्या है? तो यह 12 अध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के प्रथम अध्याय में कितने श्लोक हैं? तो 74, क्षमा कीजिएगा 74 नहीं 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक हैं? तो 72। गीता के तृतीय अध्याय में कितने श्लोक हैं? तो 43। गीता के चतुर्थ अध्याय में कितने श्लोक हैं? तो 42। गीता के पंचम अध्याय में कितने श्लोक हैं? 29। गीता के षष्ठम अध्याय में कितने श्लोक हैं? 47। गीता के सप्तम अध्याय में कितने श्लोक हैं? 30। गीता के अष्टम अध्याय में कितने श्लोक हैं? 28। गीता के नवम अध्याय में कितने श्लोक हैं? 34। गीता के दशम अध्याय में कितने श्लोक हैं? 42। गीता के एकादश अध्याय में कितने श्लोक हैं? तो 55। गीता के द्वादश अध्याय में कितने श्लोक हैं? तो 20 यानी कि 20। और गीता के 46वें अध्याय नहीं, गीता के त्रयोदश 13वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? तो 34। गीता के चतुर्दश अध्याय में कितने श्लोक हैं? यानी कि 14वां अध्याय में कितने श्लोक हैं? तो 27। गीता के पंचदश अध्याय में कितने श्लोक हैं? तो 20। गीता के षोडश अध्याय में कितने श्लोक हैं? 24। गीता के सप्तदश अध्याय में कितने श्लोक हैं? 28। गीता के अष्टदश अध्याय में कितने श्लोक हैं? 78। गीता में कौन सी विधा बताई है? तो ब्रह्म विद्या। गीता कौन सा शास्त्र है? योग शास्त्र। गीता में कौन सा योग नहीं है? तो हठ योग। गीता किसका सार है? उपनिषदों का। धनंजय ने कौन सा शंख बजाया? धनंजय ने देवदत्त नामक शंख बजाया। महाभारत का युद्ध कौन से युग में हुआ था? तो द्वापर युग में। गीता में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 18वां अध्याय, जिसमें कि 78 श्लोक 78 श्लोक हैं। द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ के कितने श्लोक हैं? तो 18 श्लोक हैं, जिसमें श्लोक संख्या 55 से लेकर 55 से लेकर 72 तक स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि गीता में कौन कौन से प्रमुख 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है? तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा बजाए शंख का नाम बताइए। तो अनंत विजय। भगवान ने 4 वर्णों की उत्पत्ति किस आधार पर की है? तो गुण और कर्मों के आधार पर। गीता के अनुसार 4 वर्ण कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन सी अग्नि सभी कर्मों को भस्मसात करती है? तो ज्ञान अग्नि। शरीर के 9 द्वार कौन से हैं? तो 2 आँखें हैं, 2 कान, 2 नाकपुट, मुख, गुदा, उपस्थ। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, वे कौन से हैं? तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी यानी कि कामना पूर्ति करने के लिए भजने वाला, और ज्ञानी। भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों में किसको श्रेष्ठ माना है? तो ज्ञानी भक्त को। गीता में ओम को क्या कहा गया है? तो ओम यह एक अक्षर ब्रह्म है।
उत्तरायण और दक्षिणायन कितने महीने का होता है? तो ये 6-6 महीने का होता है। गीता के अनुसार 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रज, तम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थे धनुर्धरः। यह श्लोक किसने कहा? तो यह संजय ने कहा। श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद संजय ने किसकी कृपा से सुना था? तो श्री वेदव्यास जी की कृपा से। गीता के अंत में संजय ने श्री कृष्ण को और अर्जुन को किस नाम से संबोधित किया? योगेश्वर कृष्ण एवं धनुर्धर पार्थ अर्जुन के लिए। 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। गीता में बताए हुए 5 यज्ञों के नाम बताइए। तो तर्व यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। 7 ऊर्ध्व लोक कौन से हैं? भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, सत्यम, तपः। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अधः लोक कौन से हैं? तो अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। 5 प्राणवायु के नाम क्या हैं? तो प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। 5 भोग के विषय क्या है? तो शब्द हैं स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंचकोश क्या क्या हैं? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। ये पंचकोश हैं। सप्त ऋषियों के नाम क्या है? तो वशिष्ठ, अत्रि, गौतम, कश्यप, विश्वामित्र, भारद्वाज, जमदाग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण के रथ में किस रंग के घोड़े जुते हुए हैं? तो श्री कृष्ण के घोड़े में सफ़ेद रंग के घोड़े थे। अर्जुन के शंख का नाम क्या था? तो अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। भीष्म के शंख का नाम पौंड्र था। और भीष्म को वृकोदर क्यों कहा गया? तो भोजन अधिक करने के कारण। युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या था? युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय था। नकुल के शंख का नाम क्या था? तो नकुल के शंख का नाम सुघोष था। सहदेव के शंख का नाम मणि पुष्पक था। अर्जुन के झंडे में किसका चिन्ह अंकित था? तो अर्जुन के झंडे में हनुमान का चिन्ह अंकित था। मोक्ष के योग्य कौन होता है? तो मोक्ष के योग्य वह होता है जो दुख सुख को समान समझे, इंद्रिय और विषय के संयोग से व्याकुल ना हो। योग क्या कहलाता है? तो फल अफल, सुख दुख, सिद्धि असिद्धि में समत्व ही योग कहलाता है। स्थित प्रज्ञ कौन है? तो समस्त कामनाओं को त्याग देने वाला आत्मसंतुष्ट व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर बुद्धि किसकी हो सकती है? तो जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो उसे उसकी बुद्धि स्थिर हो सकती है। क्रोध कब उत्पन्न होता है? तो कामना में विघ्न उत्पन्न होने पर। क्रोध होने पर मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो ज्ञान यानी कि बुद्धि का नाश होता है। शांति किसे प्राप्त होती है? कामना, ममता, अहंकार, स्पृहा यानी कि लालच रहित व्यक्तियों को शांति प्राप्त होती है। संपूर्ण निष्ठा किस योग के द्वारा प्राप्त होती है? तो कर्म योग के द्वारा। श्रेष्ठ योग कौन सा योग है? तो कर्म योग। सर्वप्रथम योग की बात किससे की थी? तो कृष्ण ने सूर्य से विष्णु रूप में सबसे प्रथम योग की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौरव कौन थे? तो कुरु के वंशज थे कौरव। समझ में। क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा? तो राजा कुरु के तपोभूमि होने के कारण इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। धृतराष्ट्र कौन थे? तो हस्तिनापुर के राजा थे। संजय कौन थे? धृतराष्ट्र के मुख्य सचिव थे। दुर्योधन कौन था? तो दुर्योधन धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था। भीष्म पितामह कौन थे? तो ये कौरव पांडव का दादाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडव कौन थे? तो राजा पांडु के 5 पुत्र थे, पांचों पांडव। कर्ण कौन था? तो सूर्यपुत्र कुंती का बेटा। भीष्म पितामह के माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम गंगा और पिता का नाम शांतनु था। शांतनु कौन थे? तो कुरु के वंशज थे और हस्तिनापुर के राजा थे और कौरव पांडव के पूर्वज। विदुर कौन थे? तो कुरु वंश के दासी पुत्र धृतराष्ट्र के धार्मिक सलाहकार थे विदुर। द्वारिकाधीश कौन थे? तो द्वारिकाधीश स्वयं भगवान कृष्ण। द्रोणाचार्य कौन थे?
तो कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य जी थे। और कृपाचार्य कौन थे? तो कौरव वंश के कुल गुरु थे कृपाचार्य। विकर्ण कौन थे? विकर्ण कौन था? तो विकर्ण दुर्योधन का भाई था। अश्वत्थामा कौन था? तो द्रोणाचार्य का पुत्र था। पांडव सेना के सेनापति कौन हैं? तो धृष्टद्युम्न, ये पांडव सेना के सेनापति थे। शिखंडी कौन था? तो शिखंडी राजा द्रुपद की पुत्री था, जो तप बल से पुरुष बनी हुई थी। द्रुपद कौन था? तो द्रुपद द्रौपदी के पिता और पांडवों के ससुर थे। त्रिलोकी कौन है, या त्रिलोकी क्या है, उसके नाम कौन कौन से हैं? त्रिलोकी तीनों लोक हैं, उसके नाम हैं मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। सूर्य ने योग विद्या किससे सिखाई थी? तो सूर्य ने योग विद्या मनु को सिखाई थी। मनु ने योग विद्या किसे सिखाई? तो मनु ने राजा इक्ष्वाकु को योग विद्या सिखाई। 4 वर्णों का उल्लेख गीता में किसके लिए किया गया है? तो 4 वर्णों का उल्लेख ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के लिए किया गया है। पंचेंद्रियों का नाम बताइए। तो 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, जीवा और त्वचा। महाभारत संग्राम का नाम महाभारत क्यों पड़ा? क्योंकि कौरव पांडव राजा भरत के वंशज थे, इसलिए उन्हें भारत कहा गया। महायुद्ध कौरव और पांडव के बीच हुआ, इसीलिए इस युद्ध का नाम महाभारत पड़ा। श्री कृष्ण के योगेश्वर शब्द पर बल क्यों दिया गया है? क्योंकि वह महान योगी थे। योग बल से गीता उपदेश के समय उन्होंने कुरुक्षेत्र में सूर्य की गति को रोक दिया था। वेद कितने होते हैं? तो वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। श्री कृष्ण के कुल कितने भाव हैं? तो 20। संसार में प्रभव यानी कि मूल कारण कौन है? तो श्री कृष्ण, जो कि अनादि हैं। प्रकाश में श्री कृष्ण कौन है? तो प्रकाश में सूरज हैं। वामन रूप में श्री कृष्ण किसके पुत्र थे? अदिति के पुत्र। भूतों के हृदय में स्थित आत्मा कौन है? यानी कि जीव के हृदय में स्थित आत्मा कौन है? तो वह भी श्री कृष्ण है। विराट रूप किसने और कहाँ धारण किया? तो श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में धारण किया, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में धारण किया। अर्जुन के अतिरिक्त गीता उपदेश किसने देखा और सुना? तो संजय ने। संजय को कुरुक्षेत्र दृश्य कैसे दिखाई दिया? तो दिव्य दृष्टि से। संजय को दिव्य दृष्टि कैसे मिली? तो वेद व्यास जी से। महाभारत का आंखों देखा वर्णन किसने किया? तो संजय ने। संजय वेद व्यास ने कितने वेद लिखे? तो वेद व्यास जी 4 वेद लिखे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ क्यों कहा? तो राजा पृथु की पुत्री कुंती का नाम प्रथा था। राजा पृथु की पुत्री कुंती का नाम प्रथा था। और आपको पता है कि अर्जुन कुंती के पुत्र थे, यानी कि प्रथा के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें पार्थ कहा गया। गीता का जन्म कब हुआ? तो माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को हुआ। यह एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से विख्यात हैं। पुराण कितने हैं? तो पुराण 18 है। पुराणों के रचयिता कौन है? तो हर्ष, लोमश और उग्रश्रवा। किरीट कौन है? तो किरीट अर्जुन को कहा जाता है। अर्जुन का नाम किरीट क्यों पड़ा? तो इंद्र के द्वारा दिए गए मुकुट को हम कहते हैं किरीट, के कारण अर्जुन का नाम किरीट पड़ा। स्वय सांची कौन है? तो अर्जुन है स्वय सांची। अर्जुन को स्वय सांची क्यों कहा गया? तो दाएं बाएं दोनों हाथ से धनुष बाण चलाने के कारण। अश्वत्थ वृक्ष क्या है? अश्वत्थ वृक्ष पीपल को कहा जाता है। अधिभूत क्या है? तो सृष्टि अधिभूत है। अधिदैव कौन है? तो ब्रह्मा अधिदैव हैं। अधियज्ञ कौन है? तो श्री कृष्ण अधियज्ञ हैं। श्री कृष्ण के विश्व रूप का वर्णन किसने किसने किया? संजय ने और धृतराष्ट्र ने। पहला शब्द धर्म क्षेत्र किसने किससे कहा था? तो धृतराष्ट्र ने संजय से कहा था। पहला श्लोक कौन सा था? तो
तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्च किम कुर्वत संजय। ये पहला श्लोक है गीता का। पहला श्लोक किसने किससे कहा था? तो धृतराष्ट्र ने संजय से कहा था। ब्रह्मा जी का दिन और रात कितने युग का होता है? तो ब्रह्मा जी का दिन और रात 1000 चतुर्युग का होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से कौन गति प्राप्त होती है? तो कर्मशः स्वर्गलोक, मृत्युलोक और निम्न योनिलोक, कीड़े मकोड़े। तमोगुण से। विराट रूप का प्रकाश सूर्य ने कितने सूर्य के प्रकाश के अधिक बताया? विराट रूप के प्रकाश के बारे में अर्जुन ने क्या बताया? तो 1000 करोड़ सूर्य के प्रकाश के समान अर्जुन ने बताया श्री कृष्ण भगवान के विराट रूप का प्रकाश। यम कितने और कौन कौन से होते हैं? तो यम 5 होते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। गीता का उपदेश श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसने किसे सुनाया? तो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के 3 द्वार होते हैं, इच्छा, क्रोध और माया। पहले अध्याय में कौन सा योग है? तो पहले अध्याय में विषाद योग है। संपत्ति कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं? संपत्ति 2 तरह की होती हैं, दैवी और आसुरी। प्रथम क्रम में शंखनाद किसने किया? तो भीष्म पितामह ने प्रथम क्रम में शंखनाद किया। द्वितीय क्रम में श्री कृष्ण भगवान ने। और गीता में पार्थ शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया? तो 38 यानी कि 38 बार किया गया। अष्टांग योग क्या है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अष्टांग योग कहलाता है। यम कितने होते हैं? तो यम 5 होते हैं। योगी कितने प्रकार के होते हैं? तो योगी भी 8 प्रकार के होते हैं। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, राजयोगी और मंत्र योगी। और लास्ट में अनासक्त योगी। अर्जुन के विषादग्रस्त होने पर क्या अवस्था हुई? अंग शिथिल होने लगा, मुख सूखने लगा, शरीर में कंपन होने लगा, रोंगटे खड़े होने लगे और हाथ से गांडीव छूटने लगा और त्वचा में जलन होने लगी। नरक में ले जाने वाला कौन होता है? तो वर्ण शंकर। नरक में ले जाने वाला वर्ण शंकर होता है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेदव्यास ने क्या पुष्पिका लिखी है? ओम तत् सत श्रीमद्भागवत गीता शुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अध्याय कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को गीता क्यों कहा गया था? क्योंकि श्री कृष्ण ने इसे आनंद में आकर गाया है, इसलिए गीता कहा गया। इसके अतिरिक्त संस्कृत व्याकरण के अनुसार गीत होना चाहिए। उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग गीता कहा गया। गीता उपनिषद क्यों कहा गया? तो गीता में समस्त उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह भगवत वाणी है, इसीलिए इसे उपनिषद कहा गया। श्रीमद् भगवद गीता विश्व पर्व के अंतर्गत किस अध्याय से आरंभ होकर किस अध्याय में होती हैं? तो विश्व पर्व 13 अध्याय से प्रारंभ होकर 42 अध्याय में पूर्ण होती हैं। महाभारत के रचयिता का नाम है वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? तो गणेश जी ने। महाभारत के अध्याय को क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं और ये 18 है। महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? तो महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,00,000 है। विष्णु पितामह का असली नाम क्या था? तो देवव्रत। विष्णु पितामह के माता पिता का नाम क्या था? तो गंगा, शांतनु। शांतनु ने किस केवट कन्या से विवाह किया? तो सत्यवती से। सत्यवती के पुत्रों का नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य।
महाभारत के अनुसार किसने अपनी 7 संतानों को गंगा नदी में डाल दिया था? तो शांतनु की पत्नी गंगा ने। धृतराष्ट्र की माता का नाम क्या था? अंबिका। धृतराष्ट्र की माता का नाम अंबिका। पांडु के माता का नाम अंबालिका। कुंती किसकी पत्नी थी? तो पांडु की। कुंती का दूसरा नाम बताओ? तो हो जाएगा पृथा। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम माद्री। महाभारत के अनुसार किसने विवाह के समय ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी? तो वो थी गांधारी। कौरवों व पांडवों के शस्त्र गुरु का नाम बताइए? तो द्रोणाचार्य। महाभारत में कितने अध्याय हैं? महाभारत में 2128 अध्याय हैं। भीष्म और द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या किसने सिखाई? तो परशुराम ने। भीष्म और द्रोणाचार्य को परशुराम ने धनुर्विद्या सिखाई। विष्णु सहस्त्रनाम किस ग्रंथ में है? तो महाभारत में है विष्णु सहस्त्रनाम। अंबा, अंबिका और अंबालिका किस प्रदेश की राजकुमारियां थी? तो काशी। द्रौपदी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? पांचाल। द्रौपदी का जन्म का नाम क्या था? तो कृष्णा। पांडवों के अज्ञातवास के समय द्रौपदी का छद्म नाम क्या था? तो सैरंध्री। पांडवों के अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर का छद्म नाम क्या था? तो कंक। पांडवों के अज्ञातवास के समय भीम का छद्म नाम था वल्लभ। और अर्जुन का छद्म नाम था बृहन्नला। पांडवों के अज्ञातवास के समय सहदेव का नाम था अरिष्टनेमी और नकुल का नाम था ग्रंथिक। जबकि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष विराट नगर में बिताया। महाराज युधिष्ठिर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इंद्रप्रस्थ। अभिमन्यु के माता का नाम था सुभद्रा। महाभारत युद्ध में भीमपुत्र घटोत्कच कौरव सेना के किस योद्धा के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ? तो कर्ण। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष पर किस महासंहारक अस्त्र का प्रयोग किया? तो ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले 2 योद्धा कौन थे? तो अर्जुन और अश्वत्थामा। कर्ण ने अर्जुन का वध करने के लिए इंद्र से शक्ति मांगी, किंतु इसका प्रयोग किसको मारने के लिए किया? तो घटोत्कच। भगवान शिव से कौन सा अस्त्र अर्जुन ने प्राप्त किया? तो पाशुपत अस्त्र। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के कुल कितने सेनापति बने? तो 5। कर्ण के निधन के बाद कौरवों का सेनापति कौन बना? तो शल्य। युद्ध में भीम ने किसकी भुजाएं तोड़कर प्रतिज्ञा पूरी की? तो दुशासन। द्रौपदी पुत्रों की हत्या किसने की थी? अश्वत्थामा। महाभारत का वास्तविक नाम क्या है? तो जय संहिता। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? तो मथुरा। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न। आशा है कि आपको आनंद आया होगा, यह जान करके भी और यह समझ करके भी, सुन करके भी। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।